हेलो स्टूडेंट्स, आज होगा इंग्लिश शॉर्टहैंड का 5वां क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे वोवेल, ठीक है। लेकिन वोवेल पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे प्लेस। प्लेस माने क्या होता है? स्थान। स्थान 3 होते हैं। जितना भी कंसोनेंट पढ़े हैं व्यंजन, उस सभी व्यंजन में 3 स्थान होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक व्यंजन में 3 स्थान होते हैं। जैसे हमको लिखना है पी, तो पी हो गया। अब इसमें 3 स्थान है। कहाँ कहाँ? जहां से व्यंजन को स्टार्ट करते हैं, कंसोनेंट को स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट प्लेस, मिडिल वाले को सेकंड प्लेस एंड लास्ट वाले को थर्ड प्लेस करते हैं। सारा कंसोनेंट में इसी तरह 3 प्लेस। आपको लिखना है एस। इसमें भी 3 स्थान है। फर्स्ट प्लेस जहां से स्टार्ट करते हैं, सेकंड प्लेस मिडिल वाले को, थर्ड प्लेस जहां लास्ट होता है। हमको ए लिखना है। इसमें भी 3 स्थान। फर्स्ट कहाँ होगा? जहां से स्टार्ट करते हैं। थर्ड कहाँ होगा? जहां लास्ट होता है। सेकंड कहाँ होगा? मिडिल वाले को सेकंड कहते हैं, है ना। हमको वाई लिखना है, तो वाई हो गया। इसमें भी 3 स्थान है। फर्स्ट प्लेस जहां से स्टार्ट किया, सेकंड प्लेस मिडिल वाले को, थर्ड प्लेस लास्ट वाले को, ठीक है। एच लिखना है। एच हो गया। यहाँ पे 3 स्थान है। फर्स्ट प्लेस जहां से स्टार्ट किए, सेकंड मिडिल में, थर्ड लास्ट में, ठीक है। अब आइए पार्ट, मीन्स भाग। पार्ट 2 होते हैं। सारे कंसोनेंट को 2 भाग, एक होता है लेफ्ट साइड, दूसरा होता है राइट साइड। लेफ्ट साइड मतलब बाएं तरफ, राइट साइड मतलब दाएं तरफ। जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम क्या पढ़ेंगे? बिफोर। उसको हम बिफोर जानते हैं, यानी पहले। राइट साइड को कहते हैं आफ्टर, यानी बाद। जैसे हमको लिखना है पी, पी हो गया। अब इसका 2 भाग है। एक बता रहा है लेफ्ट साइड, तब पी का लेफ्ट किधर आ गया? इधर। पी जो हुआ तब पी का लेफ्ट किधर हो रहा है ना, बाएं तरफ, यानी पी का लेफ्ट इधर आ गया। तो जो बाया हो गया इसको हम क्या कहेंगे? बिफोर, यानी पहले। अब पी का राइट किधर आ गया? दाहिना तरफ, इधर, है ना। इधर हो गया राइट साइड, इसको कहेंगे आफ्टर। इसी तरह हमको टी लिखना है, तो टी हो गया। इसमें भी 2 भाग है, एक लेफ्ट एक राइट। तो जो लेफ्ट हो गया बाएं तरफ, इसको हम बिफोर कहेंगे, और राइट साइड को आफ्टर कहेंगे। हमको लिखना है सी एच, चेयर। ये सी एच हो गया, इसका बिफोर लेफ्ट साइड, आफ्टर राइट साइड। समझ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आपको एस लिखना है, तो एस होता है ऐसे। इसका बिफोर किधर आएगा? लेफ्ट साइड, बाएं तरफ। यहां बिफोर, यहां आफ्टर, ठीक है। अब आइए अप साइड और डाउन साइड। ये तो हम लोग जान गए कि लेफ्ट और राइट, बाएं तरफ को पहले कहते हैं, दाहिने तरफ को बाद कहते हैं। लेफ्ट साइड को बिफोर और राइट साइड को आफ्टर। अब आइए अप साइड और डाउन साइड। अप मतलब ऊपर और डाउन मतलब नीचे। तो ऊपर जो भाग होगा, ऊपर वाले भाग को हम पहले कहते हैं, जैसे एम। अब एम देखिए, इसका भाग कहाँ गया? ऊपर और नीचे आ रहा है। ऊपर कहां से? इधर से हो रहा है ऊपर, तो ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? बिफोर, और नीचे वाले को आफ्टर। इसी तरह के लिखना है। के में भी इधर आ गया, तो इसको ऊपर नीचे आ रहा है डायरेक्शन, तो ऊपर को बिफोर, नीचे को आफ्टर। हमको लिखना है डब्लू, डब्लू ऊपर जाता है। अब इसका हो गया ऊपर को बिफोर, नीचे को आफ्टर, है ना। हमको लिखना है आर, आर ऐसे होता है, तो ऊपर को बिफोर, नीचे को आफ्टर कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? इतना तो समझ गए। यदि इससे भी नहीं समझ में आया तो हम डायग्राम से समझा देते हैं। देखिए, मैंने ये कहा था लेफ्ट साइड और राइट साइड। जो लेफ्ट होता है इसको बिफोर, राइट को आफ्टर करते हैं, ऊपर को बिफोर, नीचे को आफ्टर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा? प्लेस और पार्ट। अब पढ़ेंगे वोवेल, है ना। इंग्लिश शॉर्टहैंड में वोवेल 6 होते हैं, यानी 6, यही वोवेल 6 कौन कौन होते हैं? हेवी डॉट और हेवी डैश। 3 होते हैं हेवी डॉट और 3 होते हैं हेवी डैश। हेवी डॉट में क्या क्या आता है? पहले हम पढ़ेंगे डॉट, हेवी डॉट। हेवी डॉट में आता है आ,
डबल ए को भी हम आ पढ़ते हैं और ए एच को भी आ पढ़ते हैं, यानी दोनों आपका आ हो गया, जिसका प्रयोग हम डॉग से करते हैं फर्स्ट प्लेस पर। दूसरा वोवेल है ए, जिसका प्रयोग हम डॉग से करते हैं सेकेंड प्लेस पर। तीसरा वोवेल ई है, जिसका प्रयोग हम डॉग से करते हैं थर्ड प्लेस पर। ठीक है, अब हम जब भी शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं, जब भी हम इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं, तो हिंदी उच्चारण से, शॉर्ट हैंड हिंदी उच्चारण से ही लिखा और पढ़ा जाता है। जैसे इसको हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, आ, तो यहां लिख दिए हिंदी उच्चारण में आ। इसको हम पढ़ते हैं ए, तो दूसरा स्थान पर हम इसको लिख दिए हिंदी उच्चारण में ए। ई, थर्ड प्लेस पर हम इसको हिंदी उच्चारण कर दिए ई। यानी जब भी हिंदी में, जब भी शॉर्ट फॉर्म पढ़ा जाता है, तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन से ही लिखा जाता है। लिख देते हैं आपको, हिंदी उच्चारण, है ना। अब देखिए हम सेंटेंस बनाएंगे। पहला क्या है, डॉट में आ का प्रयोग हम डॉट से करते हैं फर्स्ट प्लेस पर। अब आ से सेंटेंस बनाएंगे आप, इसको क्या पढ़ते हैं आप, हिंदी उच्चारण क्या पढ़ेंगे आप है। अब इसमें व्यंजन क्या है, पी है, तो सबसे पहले हम पी को लिखेंगे, यानी पा तो हो गया। अब देखना कि पी तो लिख दिए, लेकिन पी के पहले कोई वोवेल है, आ है, आ देखिए आ, लेकिन पी से पहले है कि बाद है, पहले है, क्योंकि पी से बाएं तरफ है, तो बाएं को हम पहले कहते हैं, तो हम पहले देंगे फर्स्ट प्लेस पर डॉट, क्योंकि आ चलता है फर्स्ट प्लेस, है ना, फर्स्ट प्लेस, इसलिए फर्स्ट प्लेस पर दे दिया। दूसरा क्या है, ए पे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे ए पे। अब ए पे में इसमें व्यंजन क्या है, पी है, तो हम पहले पी देंगे। अब पी के पहले ए है, ए का वोवेल है, जो कि ए का वोवेल है, डॉट से करेंगे सेकंड प्लेस। अब पी से पहले है, बिफोर है, तो बिफोर हम यहाँ डॉट दे देंगे। अब देखिए यहाँ ई भी एक वोवेल है, लेकिन ई जो है साइलेंट है। हिंदी प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि जो हिंदी बोलने में प्रयुक्त होता है वही शॉर्ट हैंड लिखा जाता है। इसको पढ़ते हैं एप, एप से सीधे हो रहा है ए और पा, इसलिए ए का वोवेल लग गया, पी के बिफोर है तो बिफोर आ गया। ई जो साइलेंट पर है वो साइलेंट आ जाता है, उसको लिखा नहीं जाता है। इसी तरह ईप है, ईप इसको पढ़ेंगे, इसमें व्यंजन क्या है, पी है, आपका पी कंसोनेंट है, तो हम पहले पी दे देंगे, है ना, पी तो लिखा गया। अब पी के पहले क्या है, ई है, ई चलता है थर्ड प्लेस डॉट, ये भी पी से बिफोर है, तो थर्ड प्लेस बिफोर है। अब देखिए सारा वोवेल इसका बिफोर आ गया, पहले है तो पहले आ गया, लेकिन यदि इसी का वोवेल बाद में आएगा तो क्या करेंगे, जैसे हमको लिखना है पा। अब पा बोलते हैं तो पा में क्या रहा, पा आ, यानी पा जोड़ आ रहा है, पा इन है, पा के बाद में आ रहा है, तो आ यहाँ है फर्स्ट प्लेस पर डॉट, लेकिन पी के बाद में, तो पी के बाद में यहाँ पहले पी देंगे। अब पी के आफ्टर है, तो आफ्टर आ गया फर्स्ट प्लेस पर डॉट। आफ्टर इधर क्यों आया, इधर क्यों नहीं आया, क्योंकि आपका जो वोवेल है बाद में आ रहा है, इसलिए आपको राइट साइड में फर्स्ट प्लेस पर आ गया। पे बोलते हैं, तो पे में क्या आ रहा है, पे ए आ रहा है, तो ए के लिए क्या करना है, ए, पे ए आ रहा है ना, ए का वोवेल, तो ए चलता है सेकंड प्लेस पर, तो पहले हम पी देंगे। अब पी के सेकंड प्लेस पर बाद में देंगे आफ्टर, क्योंकि ए का जो वोवेल है बाद में आ रहा है, इसमें बाई साइलेंट है, इसको सीधे पढ़ते हैं पे, ये ना पे हो रहा है, देखिए पे, एक पे है, तब पा के लिए पी हो गया, ए का जो वोवेल आया है बीच में आ गया। इसी प्रकार से पी है, तो पहले पी में क्या रहा वोवेल, पा जोड़ ई आ रहा है, ई का वोवेल, तो पहले हम कैंसिल कर देंगे पी, अब पा के बाद में ई आ रहा है, तो ई चलता है थर्ड प्लेस पर डॉट, ये भी पी से बाद है, तो बाद के लिए यहां गया, पी हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे सेंटेंस हम बनाएंगे, जैसे लिखना है से, में, इन, नी। अब से बोलते हैं तो से में क्या रहा, से ए, यानी ए का वोवेल आ रहा है, लेकिन बाद में, तो पहले हम क्या करेंगे, एस देंगे, एस के बाद में ए आ रहा है, तो बात यहां
में बोलते हैं तो क्या रहा, में ए, यानी पहले एम देंगे उसके बाद में ए देंगे। में इन आ रहा है, इन, इसको क्या लिखते हैं, इन। अब देखिए व्यंजन क्या है, एन है, तो पहले हम एन दे देंगे। एन के बिफोर ई का वोवेल आ रहा है, ई का वोवेल आ रहा है थर्ड प्लेस पर, एन से बिफोर है तो थर्ड प्लेस बिफोर यहां लगेगा, इन हो गया। चलिए ये क्या पढ़ेंगे, नी है, नी का उच्चारण भी आ रहा है नी ई, यानी इसमें के जो है साइलेंट है, तो केवल हम क्या लेंगे, एन का बहुत उच्चारण आ रहा है, एन का उच्चारण आ रहा है, इसलिए हम एन देंगे। एन के बाद में ई आ रहा है नी, ई जो है बाद में उच्चारण आ रहा है, इसलिए बाद के लिए आफ्टर नीचे थर्ड प्लेस पर आ जाएगा, है ना। अब हमको लिखना है डे, 8, डे। ऐसे क्या पाएंगे, डे। अब डे जो बोलते हैं तो डे में क्या आ रहा है, डे ए, पहले डी देंगे और डी के बाद में ए आ रहा है, यानी आफ्टर आ गया सेकेंड प्लेस पर। बाई साइलेंट आ रहा है, बाई नहीं दिखाएगा, सिर्फ हिंदी जो पढ़िए वही लिखना है, डे, डे में ए, 8 है, इसमें क्या पढ़ेंगे, 8, हिंदी उच्चारण यही ना हो रहा है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन 8। तो पहले हम व्यंजन लिखेंगे कंसोनेंट, इसमें क्या कंसोनेंट आ रहा है, टी, तो टी देंगे, ये टी हो गया, बाकी सब जो साइलेंट है। अब एक पढ़ते हैं तो ए का वोवेल आ रहा है, जो कि ए का वोवेल सेकेंड प्लेस पर डॉट चलता है। अब यहां देखना है कि ए का जो वोवेल है टी से पहले है कि बाद है, टी से पहले है, बिफोर, बाएं तरफ, यानी लेफ्ट साइड, तो हम लेफ्ट साइड सेकेंड प्लेस पर देंगे, क्योंकि ए का जो वोवेल है सेकेंड प्लेस पर ही चलता है। ये क्या है, डे, डे में क्या आ रहा है, डे ए, यानी ए का वोवेल आ रहा है, तो हम पहले टीएच लेंगे मोटा वाला, पहले बताते हैं, पहले बताए थे, एक टीएच पतला होता है जिसका उच्चारण था होता है, दे है टीएच ई वाई दे, जिसका उच्चारण द से हो रहा है, तो द हो गया। और ए के लिए क्या करना है, बीच में देंगे सेकेंड प्लेस पर दे। अब आगे बनाइए, जैसे लिखना है राम, मेन, सेन, काला, काली, रानी। राम है तो पहले क्या देंगे, राम, आर और ए, राम में आ रहा है, आ चलता है फर्स्ट प्लेस डॉट, तो आर का हम आफ्टर देंगे फर्स्ट प्लेस पर, राम। मेन है तो हम मेन में ए आ रहा है, एम आई एन, मे में ए के लिए सेकेंड प्लेस डॉट। सेन, एस एन, से में ए आ रहा है, ए भी यहां चलता है सेकेंड प्लेस पर, सेकेंड प्लेस पर आफ्टर सेन। काला, इसमें दो वोवेल आ रहा है, एक का के लिए आ रहा है, का और ला, पहले हम देंगे के और एल, का है तो का में आ गया, आ का वोवेल यहां फर्स्ट प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस आफ्टर आ गया डॉट। अल्लाह, ला में भी आ है, तो ला में आ भी आ गया नीचे फर्स्ट प्लेस डॉट, ठीक है। काली, काली में दो वोवेल, के आई एल, का है तो फर्स्ट प्लेस पर डॉट, ली है तो ई आ गया, ई को उच्चारण यानी थर्ड प्लेस, तो भी थर्ड प्लेस पर आफ्टर आ जाएगा। रानी, यहां भी दो वोवेल आ रहा है, रा के लिए आ और नी के लिए ई, तो पहले आर एन, रा है तो फर्स्ट प्लेस डॉट, आफ्टर नी है तो थर्ड प्लेस, रानी, ठीक है। अब बनाना है हमको शेड, पेड़, रेल, नेम, नेवली, पास। शेड है, शेड करते हैं तो शेड ए आ रहा है, तो पहले क्या देंगे, शेड, यानी एस और डी, शेड ए आ रहा है, देखिए सा ए से ड, अब पहले वो सा दे दिए एस, उसके बाद ए का वोवेल है, ए का वोवेल चलता है सेकेंड प्लेस, ए है ना सेकेंड प्लेस, उससे ड। पेड़ है इसी तरह, पी या डी, पेड़ में भी ए आ रहा है, तो ए चलता है सेकेंड प्लेस, तो बीच में आएगा। रेल है तो आर एल, रेल में भी ए आता है, ए चलता है सेकेंड प्लेस। नेम है तो एन एम, नेम में ए आ रहा है, तो ए के लिए सेकेंड प्लेस।
नेमली, NML, ने मा, ली में ई आ रहा है, यहां गया। पास, PS, पा में क्या रहा है, आ, पा, आ गया यहां, फर्स्ट प्लेस डॉट, पी के आफ्टर आ गया, पास। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए डैश, डॉट तो क्लियर हो गया, अब डैश में आइए। जिस तरह से डॉट का प्रयोग है सेम टू सेम वही प्रोसेस है डैश में भी। डैश में क्या आता है, आओ, ओ, उ। आओ का प्रयोग करेंगे डैश से, ओ का प्रयोग करेंगे डैश से, उ का प्रयोग करेंगे डैश से। आओ का प्रयोग करेंगे फर्स्ट प्लेस पर डैश, ओ का सेकेंड प्लेस डैश, उ का थर्ड प्लेस डैश, जिसका हिंदी उच्चारण आ रहा है आओ, ओ, उ, है ना। अब हम इसे सेंटेंस बनाएंगे। जैसे आओ से लिखिए पाओ, तब पाओ लिखते हैं या पाओ बोलते हैं तो पाओ, पाओ में आओ का उच्चारण आ रहा है कि नहीं, आओ आ रहा है ना। तो पहले हम पी देंगे, अब पी में आओ आ रहा है तो आओ चलता है फर्स्ट प्लेस पर डैश, लेकिन पी के आफ्टर, तो आफ्टर आ गया फर्स्ट प्लेस पर पाओ। ओ लिखिए पो, पो में ओ आ रहा है तो पहले पी देंगे, ओ का मतलब सेकंड प्लेस पर डैश, तो हम सेकंड प्लेस आफ्टर देंगे डैश, पो। पू लिखना है तो पू में क्या रहा है, ऊ, पू, तो पी देंगे थर्ड प्लेस, पू हो गया, है ना। अब जैसे लिखेंगे एग्जाम्पल, पाउल, रोम, टोला, है ना। पाउल, पाउल बोलते हैं पाओ, तब पाओ में आओ आ रहा है यानी फर्स्ट प्लेस, तो पी हो गया, एल हो गया। पाओ में आओ के लिए फर्स्ट प्लेस पर डैश लगाएंगे, ठीक है। रोम है तो ओ आ रहा है, रोम, तो पहले आर और एल, रो ओ आ गया तो ओ चलता है सेकंड प्लेस, यानी सेकंड प्लेस पर आफ्टर आएगा, क्योंकि रो में आ रहा है, रो आर के बाद उच्चारण आ रहा है इसलिए नीचे आ गया। टोला, टी, एल, टो में ओ आ रहा है इसलिए ओ के लिए सेकंड प्लेस आएगा। अल्लाह, अल्लाह में आ रहा है, आ का चलता है फर्स्ट प्लेस डॉट, ध्यान दिया, टोला। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब हमको लिखना है मोहन, रोप, डॉल, कॉल, फोर, सोप, है ना। ये क्या है, कोमल, कोमल पहले हम क्या करेंगे, के, एम, एल, अब को में ओ आ रहा है यानी ओ यहां है सेकंड प्लेस पर डैश, तो हम ओ देंगे सेकंड प्लेस पर आफ्टर डैश, कोमल हो गया। सोना, पहले देंगे एस, एन, सो में ओ आ गया, ओ यहां है सेकंड प्लेस, तो सेकंड प्लेस पर सो और ना के लिए आ गया। मोहन, पहले हम एम देंगे, एच देंगे, एन देंगे, मो में भी ओ आ रहा है, ओ के लिए डैश आ गया सेकंड प्लेस पर। रोप, रोप लिखें, रोप है तो आर और पी, ओ के लिए सेकंड प्लेस पर। यहां ई नहीं देखना है, ई आपका साइलेंट है क्योंकि उच्चारण क्या रहा है, रोप, रो और पा, इसलिए रो के लिए डैश और पा के लिए पा, ई जो है साइलेंट वर्ड है इसलिए उसका उच्चारण नहीं आ रहा है। डॉल, डॉ में आओ आ रहा है तो पहले डी देंगे, स्टेट, एल देंगे, डॉ में क्या गया, आओ चलता है, देखिए यहाँ फर्स्ट प्लेस डैश, तो हम फर्स्ट प्लेस पर डैश लगा देंगे। कॉल, तो के एल, आओ के लिए फर्स्ट प्लेस। फोर, तो पहले फोर देंगे, एक आर, ओ के लिए क्या करना है, सेकेंड प्लेस डैश आ गया। सोप, पहले हम एस देंगे और पी देंगे, सो में क्या रहा, ओ आ गया सेकेंड प्लेस पर डैश, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल है, यहां बनाना है रामू, तो पहले हम आर देंगे, एम देंगे, राम आ है तो फर्स्ट प्लेस पर डॉट, मुंह है तो ओ आ गया थर्ड प्लेस, मोनू है तो ए में ओ के लिए सेकंड प्लेस डैश और नू में ओ आ रहा है थर्ड प्लेस डैश। सोनू है एस एन
सो के लिए सेकंड प्लेस, नु के लिए थर्ड प्लेस डैश। डेली, डे में ए आ गया तो डॉट आता है डे के लिए, और ली में ई आता है डॉट। रोज, रो में ओ आ गया तो ओ आ गया। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, रोट, WROT, रोट। रोट में क्या रहा है, रो आर को उच्चारण आ रहा है, यानी देखिए रोट, इसमें W साइलेंट हो रहा है इसलिए आर और टी देंगे, W समाप्त है, रो के लिए ओ देंगे। वॉक, वॉक, वॉक बोलते हैं तो इसमें भी एल आपका साइलेंट है, तो एक को हम साइलेंट करेंगे, WK, वॉक। इसमें एल साइलेंट है इसलिए साइलेंट वर्ड हो गया। इसको क्या पढ़ते हैं, पाम, पाम बोलते हैं तो पाम में भी एल साइलेंट हो रहा है ना, तो सिर्फ हम लिखेंगे पी और एल, आ का भोवेल है पा, तो हम फर्स्ट प्लेस पर डॉट लगा देंगे। पाम से एल साइलेंट है इसलिए एल हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओवर द क्लास, आज का टॉपिक इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।